हेलो दोस्तों, इस हफ्ते आपने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब और इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी की काफ़ी ट्रेंडिंग मीम्स और रील्स देखे होंगे। तो इससे पहले हम इनके सारे ट्रेंडिंग मीम्स को दोबारा देख के अपना दिन वेस्ट करें, आइए थोड़ा जानते हैं कि इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी है कौन। जॉर्जिया मेलोनी का जन्म 15 जनवरी 1977 को रोम, इटली में हुआ था। वो एक कंजर्वेटिव इटालियन नेता हैं और इटालियन पॉलिटिक्स के राइट विंग पार्टी के बहुत इंपॉर्टेंट लीडर हैं। मेलोनी ब्रदर्स ऑफ इटली नाम की पॉलिटिकल पार्टी को लीड करती हैं, जो अपने नेशनलिस्ट और कंजर्वेटिव पोजीशंस के लिए जाने जाते हैं। उनके पॉलिटिकल व्यूज़ को कैरेक्टराइज कर सकते हैं बाय स्ट्रॉन्ग एडवोकेसी फॉर ट्रेडिशनल वैल्यूज़, टफ स्टांस ऑन इमिग्रेशन, और इमिग्रेशन एक ऐसा टॉपिक भी है जिसकी वजह से उन्होंने काफ़ी बार यूरोपियन यूनियन को भी क्रिटिसाइज़ किया है। प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले जॉर्जिया मेलोनी ने इटली के माइग्रेशन पॉलिसीज़ को भी क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने उन पॉलिसीज़ को काफ़ी लीनियंट कहा और ये भी बोला कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो इटली कभी भी यूरोप का रेफ्यूजी कैंप बन सकता है। 2015 और 2016 में आए असाइलम सीकर्स और रेफ्यूजीज़ ने कई साल तक माइग्रेशन को एक पॉलिटिकल टचस्टोन बना दिया और यूरोप में एक नेशनलिस्ट आंदोलन को ट्रिगर किया। मेलोनी की पार्टी शुरू में इन सेंटिमेंट से सीधा फ़ायदा नहीं उठा सकी, लेकिन बाद में उन्होंने एक राइवल इटालियन फार राइट ग्रुप द लीग से काफ़ी ज़्यादा वोट्स अट्रैक्ट किए, जिसको इमिग्रेशन बैकलैश के कारण काफ़ी सर्च मिली थी। इन एजेंडास को आगे रखकर मेलोनी की पार्टी द ब्रदर्स ऑफ इटली ने 2022 के नेशनल इलेक्शंस भी जीत गए। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद मेलोनी और उसके कोएलिशन की दूसरी पार्टीज़ ने एक साथ डिसाइड किया कि वो इटालियन पोर्ट्स पर रेस्क्यू वेसल्स को ब्लॉक कर देंगे ताकि अफ्रीका से ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने का एक तरीका बन सके। ऐसा कदम 2018 और 2019 के दौर में भी हुआ था, जब इटालियन मिनिस्टर मार्टियो सेल्विनी ने इस इन्वेजन को रोकने का वादा किया था। सेल्विनी का पहला कदम था कि पोर्ट्स को बंद कर दिया जाए नॉन गवर्नमेंटल ग्रुप्स के लिए जो मेडिटेरेनियन के आसपास सेल करते रहते हैं और इमिग्रेंट्स को उनके कमज़ोर बोट से बचाने की कोशिश करते हैं। उसकी इस मूव की वजह से काफ़ी रिस्की स्टैंड ऑफ हुए, जिसकी वजह से हंड्रेड्स ऑफ माइग्रेंट्स कभी हफ्तों के लिए भी सी में फंसे रहे और उस टाइम पे यूरोपियन कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ नेगोशिएट कर रही थी कि इन माइग्रेंट्स को लेगा कौन। इस प्रैक्टिस की वजह से सेल्विनी के ऊपर काफ़ी केसेस हुए। इनमें से काफ़ी केसेस अभी तक कोर्ट में चल रहे हैं। अगर उन पर वो गिल्टी पाए गए तो उन्हें 15 साल की जेल भी हो सकती है। काफ़ी एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि मेडिटेरेनियन इस टाइम पे काफ़ी डेडली हो गया था और इस पॉलिसी की वजह से नंबर ऑफ़ रेफ्यूजीज़ गोइंग टू इटली ऑल्सो ड्रॉप्ड। इमिग्रेशन के टॉपिक पर उस टाइम मेलोनी ने कहा था, नेशंस ओनली एग्जिस्ट इफ़ दे आर बॉर्डर्स एंड इफ़ दोज बॉर्डर्स आर डिफेंडेड। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद मेलोनी ने ये सजेस्ट किया कि इटली को यूरोप के कोऑपरेशन के साथ एक हॉटस्पॉट बनाना चाहिए आउटसाइड ईयू, जहां पर असाइलम सीकर्स एंड रेफ्यूजीज़ को रोका जा सके। उनमें से जो अप्रूव होंगे उन्हीं को ईयू में एंट्री मिलेगी। काफ़ी पॉलिटिशियंस, दोनों लिबरल और कंजर्वेटिव, इस आइडियाज़ पर आवाज़ उठा चुके हैं, पर उसका एक ही ऑब्स्टिकल है और वो है काफ़ी कम कंट्रीज़ इस हॉटस्पॉट को होस्ट करना चाहती हैं। ब्रिटेन इस टाइम एक ऐसा ही प्लान बना रहा है जहाँ पे वो सारे इलीगल इमिग्रेंट्स को रवांडा भेजेगा, पर उस प्लान में भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं। जहाँ बात आती है इंडिया के साथ रिलेशनशिप की, तो इस साल 2 मार्च को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी को 2 दिन की विजिट पे वेलकम किया था। This was the first time an Italian Prime Minister has visited India in over 5 years. On her visit to India, Prime Minister Meloni mentioned that digital transition, emerging technologies, space, cybersecurity are among the strategic areas on which Italy wants to collaborate more with India and on which they really believe they can do much more. Also, she asked Prime Minister Narendra Modi's help to facilitate peace talks between Ukraine and Russia, and also to call out Russia at New Delhi around that time. But India declined to blame Russia for the war, seeking a diplomatic solution, and sharply boosted its purchases of discounted Russian oil.